नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आप सबने कभी विचार नहीं किया होगा कि जो अपन देवी देवताओं को होम लगाते हैं, होम बोलते हैं उसको, यानी भोग लगाते हैं, जो अग्नि पर भोग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का, मिठाई वगैरह हुई या घी शक्कर का हुआ या खीर या पूड़ी का हुआ, किसी भी चीज़ का आप मान लीजिए, तो जो अग्नि पर होम दिया जाता है वह देवी देवताओं को क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, आप इसका अर्थ जानते होंगे, आप इसका मतलब जानते होंगे कि जो अपन कुछ भी चढ़ाते हैं तो वह आप ये मान लीजिए कि आप देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, यानी उनको खिलाते पिलाते हैं, ये मान लीजिए आप। तो देखिए, आप जो चीज़, जैसे मान लीजिए अग्नि पर घी शक्कर हुई या खीर पूड़ी का आप जो भी भोग लगाते हैं, तो आप इसका अर्थ यही जानते होंगे कि वह चीज़ अपन ने देवी देवताओं को, जिस भी देवी या देवता को आपने भोग लगाया तो उसको वह चीज़ समर्पित कर दी। जैसे मान लीजिए आपने खीर पूड़ी का भोग लगाया तो वह खीर पूड़ी जिस भी देवी देवता को भोग लगाया है उनको वह चीज़ समर्पित हो गई, यानी उनको खिला दिया अपन ने। तो आप यह जानते हैं, तो यह सत्य बात है कि अपन जिस भी चीज़ का अपन भोग लगाते हैं, जिस चीज़ किसी देवी देवता पर समर्पित करते हैं, तो वह उन तक पहुंच जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि देवी देवताओं को भोग अग्नि पर ही क्यों लगाया जाता है। मेन बात यह है दोस्तों, और इसी जानकारी को मैं आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए आप अग्नि पर अगर भोग नहीं लगाते तो यह मान लीजिए वह देवी देवताओं को स्वीकार नहीं होता और वह देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता। और जिस चीज़ को अपन अग्नि पर भोग लगाकर समर्पित कर देते हैं, तो यह मान लीजिए कि आप वह जो भी आपने देवी देवताओं को ग्रहण कराया वह उन तक पहुंच गया, यह समझना चाहिए। तो देखिए, एक राक्षस था तारकासुर, आपने सुना होगा। तो उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की थी और उसने अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने वह वरदान नहीं दिया, क्योंकि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है और यह वरदान किसी को नहीं दिया जाता, यानी यह सृष्टि के विरुद्ध है। तब तारकासुर ने मन में विचार किया और उसने एक दिमाग लगाया और उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र से हो। तो ब्रह्मदेव ने यह वरदान दे दिया। तो तारकासुर यह वरदान पाकर सभी देवी देवताओं को बहुत परेशान करने लगा और सभी देवी देवता बहुत परेशान हुए उससे, और यह मान लीजिए कि कोई भी देवी देवता उससे युद्ध में जीत नहीं पाया। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार किया और वह शंकर भगवान के पास गए। तब शंकर भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना की, तब शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए थे दोस्तों। तो देखिए, यह कार्तिक जन्म की कथा है दोस्तों, और कार्तिक जन्म की कथा मैंने एक अलग वीडियो डाल दिया है और उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि कार्तिक भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ था, और उस कथा में 2 रहस्य भी बताए हैं मैंने। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरी विस्तार से बताया है मैंने, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसमें आपको कार्तिक भगवान के जन्म के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, जब सभी देवी देवता मिलकर शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान ने उनकी बातचीत सुनी। तब शंकर भगवान से एक तेज प्रकट हुआ था दोस्तों, और उस तेज से कार्तिक भगवान का जन्म होना था। तो शंकर भगवान से वह तेज प्रकट हुआ, तो वहाँ पर प्रश्न यह उठा कि इस तेज को कौन धारण करेगा। लेकिन सभी देवी देवताओं ने कहा कि इस तेज को केवल माँ पार्वती जी के अलावा कोई और धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इस तेज में इतनी शक्ति है कि इसको माँ पार्वती जी के अलावा कोई भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर माँ पार्वती जी उपस्थित नहीं थी। तो देवी देवताओं में बातचीत हुई, मंत्रणा हुई, तब सब देवी देवताओं ने मिलकर यह विचार किया। तब जाकर अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण किया। अब देखिए, जैसे ही अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण किया तो जो बाकी सभी देवी देवता थे वह सब गर्भवती हो गए। यह मान लीजिए उन सभी देवी देवताओं का गर्भ रह गया। और तो अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण किया था, तो अग्निदेव अधिक पीड़ा होने लगी, उनको अधिक जलन होने लगी, और बाकी सभी देवी देवताओं को पीड़ा और जलन होने लगी। लेकिन अग्निदेव को अधिक पीड़ा होने लगी, क्योंकि उन्होंने तेज को ग्रहण किया था। तो सभी देवी देवताओं को बहुत पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी। तो देखिए, अग्निदेव ने जैसे ही उस तेज को ग्रहण किया तो वहाँ पर माँ पार्वती जी आ गई थी। तो माँ पार्वती जी ने सारा वृत्तांत जाना, सारी बातचीत हुई।
तब माँ पार्वती जी अधिक क्रोधित हुई दोस्तों, और उन्होंने बहुत क्रोध किया। तो वहाँ पर क्रोध करते हुए उन्होंने अग्निदेव से कहा, तो माँ पार्वती जी ने अग्निदेव से कहा और सभी देवी देवताओं को यह श्राप दिया था कि आज से सभी देवी देवता अग्नि के मुख से ही भोजन ग्रहण करेंगे। यानी जब शंकर भगवान का तेज अग्निदेव ने धारण किया था, तो उसी समय माँ पार्वती जी ने यह श्राप दिया था कि आप सभी देवी देवता अग्नि के मुख से ही भोजन करेंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि जितने भी देवी देवता हैं वह अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, क्योंकि आप जो भी मिठाई हुई, खीर पूड़ी हुई, जिस भी चीज़ का आप भोग लगाते हैं अग्नि पर, तो आप यह समझना कि अग्नि के मुख से, यानी अग्नि के द्वारा आपने किसी भी देवी देवता को भोग लगाया है वह उन तक पहुंच गया और उनको समर्पित हो गया, क्योंकि अग्नि के मुख से ही सभी देवी देवता भोजन ग्रहण करते हैं। यह माँ पार्वती जी का श्राप था, और उसी श्राप के कारण अग्नि पर भोग दिया जाता है। यह मान लीजिए कि जब तक जिस चीज़ का आप अग्नि पर भोग देंगे वह उस देवी देवता को स्वीकार होगी, और अगर आपने अग्नि पर भोग नहीं दिया तो वह देवी देवता को स्वीकार यानी उन तक नहीं पहुंचता। तो अग्नि पर भोग देने का मेन यही कारण है दोस्तों कि जो चीज़ अगर आपने अग्नि पर दे दी तो वह देवी देवता तक पहुंच जाती है, और जिस चीज़ का भोग आपने अग्नि पर नहीं लगाया वह देवी देवता तक नहीं पहुंचती। तो अग्नि पर भोग लगाने का एक मेन रीज़न यही है दोस्तों कि अग्नि पर भोग इसीलिए लगाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।